नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे और आपको अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत होंगे और आप उनकी आशा को, मनसा को पूरी तरह से पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान से पढ़ाई के प्रति मेहनत कर रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और बताते हैं आपको शेर थ्योरी में जितने जो रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं भाग, उसको बताते हैं। देखो मेरे भाई, आप यदि कोई भी बोर्ड से, और हाँ, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, वरना जो सजेशन देना चाहते हो, क्या इसमें कमी रह गई है, आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं हमें। हम उस सजेशन के जरिए इस वीडियो में जो भी कमी आएगी उसको नेक्स्ट वीडियो से इम्प्रूव करने का, यानी सुधारने का काम करेंगे। और आप मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कोई भी हो, आप यदि मैथमेटिक्स का एक तरह से छोटी छोटी बातें और मतलब 0 टू नेक्स्ट लेवल, हाई लेवल, हीरो लेवल तक मैथमेटिक्स को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेझिझक आइए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं लगातार आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं और आपकी ऊंचाइयों को जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूं, निरंतर काम करता रहूं, ताकि आप अपने लक्ष्य को, आप अपनी सफलता को जल्द से जल्द पा सके, उस ऊंचाई को छू सके जिसको छूने की कोई तमन्ना भी नहीं रखता हो। याद रखना मेरे भाई। तो यदि आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, बीसीएसई, बीएससी भी, सॉरी, इसको बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड बोला जाता है, एनडीए, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई मेंस लेवल तक का, ये मैं नहीं बोलता हूँ, आप खुद जाकर बैक टू बैक जितनी क्लासेस है, वीडियोज है, उसको देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। यहाँ पे क्लासेस बाइलिंगुअल चलती है, हिंदी प्लस इंग्लिश। यदि आप हिंदी में भी समझना चाहते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई बात अगर जो हिंदी में ना समझ में आता है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको इंग्लिश में समझना है, उसको भी दिक्कत नहीं होने वाला, ये मेरा विश्वास है। अभी 11th का मैथमेटिक्स चल रहा है, अभी 12th का तुरंत स्टार्ट होने वाला है। केवल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ताकि मतलब सपोर्ट की जरूरत है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जल्द से जल्द 1000 पार कर जाएगा, 4000 वॉच टाइम पूर जाएगा। अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, तब लगातार देखिएगा मेरे भाई, मैं एक दिन में कम से कम मतलब 5 से 4 वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासेस, जैसे 9, 10, 11, 12, याद रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 0 टू हीरो लेवल, और कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हो, रेलवे का भी हो, जिसमें नॉनटेक मैथ को फॉलो किया जाता है, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स को फॉलो किया जाता है। जैसे आप मतलब कि लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं, परसेंटेज जो भी है, फिर उसके बाद एवरेज, ये सब, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है, फिर मतलब कि कैलेंडर, जो भी मतलब मैथमेटिक्स की टॉपिक हो वो सब होगा। लेकिन पहले भाई इस वीडियो को देखिए तो सही कि बंदा में क्या है क्या नहीं है, बस। देखिए, मैंने मतलब पिछले लेक्चर में, अभी जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वो मतलब कि वेन डायग्राम है। क्या है मेरे दोस्त? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जो सेट है, सेट को हम लोग चित्रीय रूप में, यानी पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी चित्र के जरिए पढ़ते हैं। किस चित्र के जरिए? मैंने बताया था कि जो आयत है, आयत द्वारा यूनिवर्सल सेट को सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है मेरे डार्लिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना कि जो इसके अंदर है, ये वक्र मतलब कर्व, तो कर्व के रूप में हम लोग वृत्त लेते हैं। तो वृत्त के फॉर्म में जो भी मतलब कि जैसे ये यूनिवर्सल है, तो ये मान लीजिए ए है, तो इसका सबसेट हो जाएगा सेट ए, सेट बी, सेट सी, मान लीजिए बी है, सी है, तो इस तरह से दर्शाया जाता है। एक मतलब कि वृत्त के अंदर इसके अवयवों को इस वृत्त के अंदर दर्शाते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई ये सुपर सेट हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट जो है ये सबका सुपर सेट हो जाएगा। ये ए बी सी, ये जो सुपर सेट है मतलब यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट हो जाएगा। ये जो है ये ए बी सी के एलिमेंट है, मतलब ये मतलब कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, ये बी और सी में, ए और सी में कॉमन एलिमेंट है, और ये जो है सो बी और सी में कॉमन एलिमेंट है। ये जो है सो ए बी सी तीनों में कॉमन एलिमेंट है। इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। चिंता करने वाली बात नहीं है, एक एक चीज दूर होगा, क्योंकि अप्पू आ रहे हैं, याद रखिएगा। ये मीम्स बहुत वायरल हुआ है ना मेरे भाई। देखो, वेन डायग्राम में अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं
इंटरसेक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो पिछला चीज मतलब कि जो भी हमने पढ़ा है, यूनियन पढ़ा था। यूनियन में मैंने बताया था मेरे डार्लिंग कि मान लो सेट ए बराबर 1 2 3 है, सेट बी बराबर मान लो 2 3 4 5 है। देखो मेरे डार्लिंग ए यूनियन बी निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पहले ए के जितने एलिमेंट है वो लिख देते हैं, और फिर यदि ए में जो एलिमेंट लिख चुके हैं वो बी में है तो उसको नहीं लिखेंगे, बी में जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको लिख देंगे। यानी ये हुआ ए यूनियन बी। ठीक मेरे डार्लिंग, अब इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी वेन डायग्राम हम लोग इसका कैसे खींचेंगे। वेन डायग्राम इसको हिंदी में बोला जाता है मेरी जान वेन आरेख। क्या बोला जाता है मेरे डार्लिंग, वेन आरेख। तो देखो ध्यान से सुरमा लगा के तैयार हो जाओ यहाँ पे, ताकि आंख की दृष्टि आपकी बनी रहे। देखो मेरे डार्लिंग ये एस है, ए बी दो सेट है, ए है और बी है, मतलब ये ऐसा इसलिए साथ में दर्शाया जाता है। मान लो ये ए है ये बी है, तो जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा उसको इस लाइन वाला में मतलब इधर के ढुका देंगे, मतलब इसमें ठेल देंगे उसको। तो देखो मेरे भाई 1 2 3 2 3 4 ये 2 और 3 दोनों में है ना, तो इसको 2 और 3 को इसको इसमें ठेल देंगे। ठीक, और देखना ये ए है तो ए में बचा हुआ 1 है, इसको इसमें मतलब कि दाब देंगे, ये 3 4 5 है इसको इसमें कस के पकड़ के चाप देंगे। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ये भी है, तो इस तरह से मतलब कि हम इसका यूनियन निकाले तो 1 भी आया, 2 भी आया और 3 भी आया, 4 भी आया और 5 भी आया, मतलब ए यूनियन बी निकालेंगे तो सब आ गया, यानी सब बेटा को यहाँ पे रंग देंगे। समझे मेरे डार्लिंग, यहाँ पे मेरे भाई, तो इस तरह से ए भी रंग आएगा, बी भी रंग आएगा, सब रंग आ जाएगा। समझ में आया ना, यही है मेरी जान ए यूनियन बी। बहुत नॉर्मल है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया। एक और बात यहाँ पे समझना, ए यूनियन बी कहने का मतलब जो कि मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा था उसको समझिएगा मेरी डार्लिंग। सेट बिल्डर फॉर्म आप लोग समझ जाइएगा, हजारों बार इसको लिखे हैं मेरे ख्याल से। देखना ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया। जो लोग मेरे पिछले लेक्चर को लाइन से नहीं देख रहे हैं, जाइए प्लीज आप लोग लेक्चर को लाइन से देखिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन 1 2 3 करके लिखा हुआ है, तो आप पूरी तरह से ऐसा समझ में आएगा मानो मतलब कि वो आपकी जान रात भर आपके साथ पड़ी हो, ऐसा आनंद आएगा समझने पे। देखना मेरी जान, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे समझना ए यूनियन बी में क्या होता है। तो जो एक्स जब की एक्स सच दैट एक्स, यानी जो एक्स होगा वो मेरी जान देखना ए यूनियन बी में ए के जितने सदस्य हैं वो हैं, सब हैं, यानी ए के सदस्य भी, ध्यान समझना, ए के सदस्य भी। या कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, और एक्स जो है सो मतलब कि ए के सदस्य भी हैं, या एक्स जो है सो मतलब कि ये 2 3 जो कि बी में है, तो 2 मतलब कि ये बी के भी जितने सदस्य हैं 2 3 4 5 इसके भी है, मतलब ए यूनियन बी में ए के जितने सदस्य वो भी होंगे। या कहने का मतलब है कि इसमें और जोड़ दो। देखो मेरे भाई, जब या कहेगा तो या का मतलब जोड़ दो, यानी एक्स मतलब एक के जितने सदस्य एक्स हैं वो भी, या कहने का मतलब और इसमें ऐड करो, जोड़ो। और क्या जोड़ो, तो जो बी के सदस्य हैं यानी एक्स बिलोंग्स टू बी, तो बी के सभी सदस्य भी जोड़ दो। तो मेरी जान यहाँ पे बी में 2 3 भी है, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 आपने ए के लिख दिया, कह रहे हैं कि बी के या का मतलब जोड़, यानी इसमें बी के भी सदस्य जोड़ दो। तो देखो बी का है 2 3 4 5, याद रखना मेरी जान ये है। लेकिन मैंने सेट में बताया है कि सेट में एक ही अवयव को यानी सेम एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाता है। तो 2 3 आपने ऑलरेडी ए में लिख चुका है मेरी जान, तो इसमें नहीं लिखेंगे, तो देखो केवल लिखेंगे 4 5, यही ए यूनियन बी हुआ। कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी में ए के जितने एलिमेंट है सब होंगे और बी के भी जितने एलिमेंट है सब होंगे, या कहने का मतलब उसमें जोड़ देंगे, यानी इस ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट रखेंगे और बी के जितने एलिमेंट है सब भी लिख देंगे इसमें, या कहने का मतलब। लेकिन याद रखना 2 3 को मैंने लिख दिया है इसमें, तो फिर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो एक सेट ही है। जो ऑपरेशन कर रहे हैं चीर फाड़ करके जो रिजल्ट लाएंगे, तो वो इहो एगो सेटे के रूप में आ रहा है। तो सेट में अवयव को जब रिपीट नहीं करते मेरी जान, तो यहाँ पे आप कैसे रिपीट कर सकते हो, रिपीट नहीं करेंगे। उस एलिमेंट को लिखेंगे बी के जो ए में नहीं था, यानी 2 3 इसमें था तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं, और 4 5 इसमें नहीं था तो इसको लिख देंगे, यही ए यूनियन बी है मेरी जान। अब तो समझ में आ गया होगा।
तो अब करते हैं कमाल, मचाते हैं धमाला, शुरू करते हैं अपना ये एक तरह से जान माल की क्षति ना हो इसलिए मतलब कि बचा बचा के काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये मिटाते हैं। आप लोग अपनी खूबसूरती बनाए रखिएगा मेरी जान, आँख में काजल, मुंह में मतलब कि पाउडर क्रीम लगा के, और तब यहाँ बैठिएगा ताकि सुगंध जाएगा जब ये शीशा वाला जो लाइट है ना मोबाइल का उससे टकरा कर जब आपके फिर से मुंह पे जाएगा, वो खुशी की आनंद होगी जो आपको इस मोबाइल से दूर हटने नहीं देगा। ओए मेरी जान, देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखना अच्छा है ध्यान से भाई, होते रहता है। तो ये मतलब कि ए यूनियन बी में या का मतलब समझिएगा। और अब हम लोग या नहीं लिखेंगे, मतलब इंटरसेक्शन में लिखेंगे और, तब और का मतलब समझाएंगे, ठीक समझना मेरी जान। तो ये समझ में आया। अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्ट मतलब यूनियन को फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया। अब इंटरसेक्शन को देखते हैं, क्या है मेरी जान इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं मेरी डार्लिंग सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं मेरी जान, यदि आप पहली बार आए हो इस वीडियो पे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और किस लेकर लाइक कीजिएगा, तब तो मिस कीजिएगा, हमेशा मिस कीजिएगा, समझे। ये है मेरा बात। आगे देखते हैं, इसकी करते हैं शुरुआत। देखो मेरी जान, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। एक और शब्द आप लोग पढ़े होंगे उभयनिष्ठ। देखो मेरी जान, उभय मतलब होता है दोनों, क्या दोनों, दोनों। अनिष्ठ मतलब होता है में शामिल। देखो मेरी जान, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में शामिल, और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है सर्व मतलब सब में, अनिष्ठ मतलब शामिल। यानी मेरी जान जहाँ पे सर्वनिष्ठ लिखा हुआ है सब में शामिल, तो आप सब में हम कहेंगे कि सब में ये दो गो में नहीं आया, तो सब कहेंगे तो दुइयों गो में मतलब शामिल होगा, या तीनों गो में होगा, चारों गो में होगा। मत देखो, हम उभयनिष्ठ कहेंगे तो दो गो अलग अलग चीज में क्या क्या शामिल है, मतलब दोनों में सेम चीजें क्या है। देखो उभयनिष्ठ का मतलब होता है मतलब कि सेम थिंग्स इन टू डिफरेंट थिंग्स, सेम थिंग्स इन टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब सेम चीज है दो अलग अलग चीजों में। जैसे मान लो कि जैसे हम हैं एक दूसरा है, तो उसमें हम में मान लीजिए कि सेम चीज मिलाना हो, तो हो सकता है कपड़ा सेम हो, लंबाई सेम हो, ऐसा होता है ना। इस तरह से मतलब सेम चीज है, समझ में है ना। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है दो में सेम चीज है, दो में शामिल, दोनों में शामिल। और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है सब में शामिल, ठीक। तो दोनों बात सेम ही है, ये हो गया सब में, वो हो गया सिर्फ दो में। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ यानी सब में शामिल, यानी अवेलेबल इन ऑल। क्या अवेलेबल इन ऑल, ध्यान से समझना मेरी जान। सर्वनिष्ठ क्या है, मान लो लेटने के लिए, धरती पर लेटने के लिए नहीं कर रहा है कि आप लेट के तैयार हो जाइएगा, क्या हो। मान लो कि सेट ए बराबर 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक मेरी जान। मान लो बी बराबर 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट, ठीक। हाँ एक बात और, सर्वनिष्ठ है मेरी जान या इंटरसेक्शन है तो यूनियन को हम ऐसे यू लिखते थे, लेकिन सर्वनिष्ठ को पलट देंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक। यानी ये सर्वनिष्ठ का सिंबल है, संकेत है। क्या है ये, संकेत है किसका, सिंबल है मेरी जान सर्वनिष्ठ का, ठीक। इसको इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इंटरसेक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो देखो मेरी जान, ए और बी, तो ए और बी मतलब कि ए और बी दो सेट है, इस पे मैंने ऑपरेशन किया यानी संक्रिया किया। किसका संक्रिया, तो ये इंटरसेक्शन का संक्रिया। तो जब इंटरसेक्शन हम लगाते हैं दो सेटों के बीच में या तीन सेटों के बीच में, पहले दो को समझिए, तो क्या निकलता है आंसर मेरी जान। यूनियन भी 2 3 पे अभी समझाएंगे, इजी है, नॉर्मल है। देखो मेरी जान, तो यहाँ पे ए और बी में इंटरसेक्शन लगाने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है वो समझते हैं। तो ए पहले लिखो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन लगाओ, और देखो बी लिखो, तो बी में मेरी जान 2 3 4 5 6 7। देखो ध्यान से देखना, गौर से देखो, क्योंकि ये दोनों शख्सियत आपस में एक साथ जुड़ने वाला है, ठीक। तो देखो मेरी जान,
ये ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, शामिल हो, दोनों में मौजूद हो। तो देखो मेरी जान, ए में मतलब कि क्या क्या है, 1 2 3 4, बी में क्या है 2 3 4 5 6 7। तो दोनों में शामिल क्या है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 4 है, 2 3 4, और क्या है, कुछ नहीं है। तो जो इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी, जब इस पे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन करेंगे यानी संक्रिया लगाएंगे तो आंसर में आ जाएगा 2 3 और 4। यही आपका ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है, हिंदी में यूज उतना नहीं किया जाता, ए सर्वनिष्ठ बी नहीं लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। लिख देते हैं पढ़ो, क्या पढ़ो, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ो। समझ में आया मेरी जान? तो यहाँ पे जब समझ में आ गया, अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं, एग्जाम्पल और देते हैं, बहुत नॉर्मल है। देखो ये सिंबल है, इस तरह से ये मिटा देते हैं। आप समझना, मान लो कि कोई सेट ए है, ए बी सी डी ई है, बी में है ए एफ जी एच, और मान लो सी में है यहाँ पे ए आई जे के। देखो 3 है। ठीक, मान लो कि कोई आपको अभी कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ए निकाल के दिखाओ। क्या, ए इंटरसेक्शन बी ए निकाल के दिखाओ। नॉर्मल है मेरी जान, सिंपल है। ए पहले है तो ए वाला को लिखो ए बी सी डी ई। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, और बी में क्या है, तो बी में है यहाँ पे ए, फिर उसके बाद एफ जी और एच है। नॉर्मल है, ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो ये दोनों में कॉमन मतलब ढूंढना है, शामिल दोनों में कौन है, दोनों में मौजूद हो। तो देखो मेरी जान, यहाँ पे ए है दोनों में, फिर उसके बाद और कुछ नहीं है, तो नॉर्मल हो गया आंसर ए। ये ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो ए आ गया। समझ में आया? तो इजी है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मान लो कि आपसे कह दिया हो कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो, यानी बी और सी में देखो डार्लिंग, यहाँ पे क्या है, ए है, एफ है, जी है, एच है, आई इंटरसेक्शन, और यहाँ पे ए है, आई है, जे है, के है। यहाँ पे देखना, दोनों में देखो तो डार्लिंग कौन सा कॉमन है एलिमेंट, तो यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, और कुछ है नहीं है, यानी आपका आंसर इसमें भी ए आ गया। नॉर्मल। अब इतना समझ में आने के बाद मेरी जान नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और क्वेश्चन एक लिखते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो ये मतलब कि निकालने के लिए कह दिया मेरी जान। ध्यान से देखना डार्लिंग, यहाँ पे क्या है, तो देखो पहले तीनों को लिखो। तो ए में क्या है मेरी जान, ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन, बी में क्या है, तो बी में ए एफ जी एच, और फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा, हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक, जगह नहीं है, ए आई जे के। अब देखना, ये जब तीनों में इंटरसेक्शन लगा हो मेरी जान यहाँ पे, तो आपको तीनों में कॉमन देखना है, मतलब जो तीनों में शामिल हो। ये नहीं कि इसमें शामिल हो गया तब लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब इसमें भी है, इसमें तीनों में रहना चाहिए। तो देखो तीनों में ए है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, और मिला बी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं, यानी सिर्फ ए ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में शामिल है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू ए हो जाएगा। यही राइट आंसर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मेरी जान। समझ में आया? बहुत नॉर्मल है। अब देखना मेरी जान में डार्लिंग, यहाँ पे अब इतना को समझने के बाद हम इस इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने ए यूनियन बी को लिखा था। अब समझना है, यहाँ पे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए बराबर ए ई आई ओ यू है मेरी जान, बी बराबर मान लो मेरी जान ई यू एफ टी है। इस तरह से ध्यान से समझना मेरी जान। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो ए के है ए ई आई ओ यू, यहाँ पे देखना मेरी जान इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, बी लिखेंगे, तो बी में ई यू एफ टी है। तो अब देखो मेरी जान यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो
तो एक ई दिखाई दे रहा है और एक यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे जान ई है और यू है, ये दोनों कॉमन है। एक बात याद रखना, यहाँ पे कॉमन कहने का मतलब जो इसमें भी हो, मतलब ए में भी हो, और क्या कॉमन कहने का मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन जब लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कॉमन कहने का मतलब या इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएगा जो ए में भी हो, मतलब ए में भी हो और बी में भी हो। यहाँ पे या नहीं आ रहा है, और का मतलब दोनों में शामिल हो, या का मतलब जैसे इसमें हो, अब मान लो कि इसमें नहीं भी हो तो उसको भी लिखना है, जो कि यूनियन में देखे थे। या मतलब इसके भी एलिमेंट या इसके एलिमेंट सभी को जोड़ना है। लेकिन जहां पे इंटरसेक्शन रहेगा यानी सर्वनिष्ठ रहेगा, यूनियन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मेरी जान ए के एलिमेंट भी और बी के एलिमेंट यानी दोनों में जो मौजूद हो, शामिल हो, उसी को, यानी जो ए में भी हो और बी में भी हो, और कहने का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो उसी को ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट थ्योरी में मतलब पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, जाकर देखिएगा तब समझ में आएगा। तो मान लो कि सेट ए बराबर यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखा जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आता है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स का वैल्यू कौन होगा, तो ए का सदस्य होगा और वह एक्स जो है बी का भी सदस्य होगा, यानी यहाँ पे एक्स जो होगा बी का भी सदस्य होगा। यहाँ पे और लगा है यानी ए एंड डी इसको बोला जाता है एंड, मतलब एक्स जो होगा ए में भी होना चाहिए और वही एक्स बी में भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए जो है ए में मतलब ई और यू ए में भी हुआ है और यही ई और यू बी में भी हुआ है, यानी दोनों में सेम, यानी जो चीज ए में भी हो और वही बी में भी हो, तो और का मतलब होता है ए वाला का भी वही एलिमेंट और बी वाला का भी सेम एलिमेंट। तो और का मतलब समझ में आ गया, तो यही बात है। तो और का मतलब होता है जो एलिमेंट आपने ए में लिया है वही एलिमेंट बी में ले रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है और। समझ में आया, तो नॉर्मल है। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको और मतलब क्या और भी लिख सकते हैं दूसरा तरीका से, यानी देखो यहाँ पे मेरी जान एक्स ए इंटरसेक्शन बी में सदस्य होगा, कब होगा, तो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, या मतलब कि जैसे एक्स ए इंटरसेक्शन बी है तो एक्स किसको इंप्लाइज करेगा, तो वो करेगा एक्स सदस्य होगा ए का और यही एक्स सदस्य होगा किसका, बी का। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ये यहाँ पे लिख देते हैं ये एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सदस्य होगा तो ये मतलब कि ये इतना किसको इंप्लाइज करेगा, किसको इंप्लाइज करेगा और किसके द्वारा इंप्लाइज होगा, तो देखो जो एक्स ए में हो और वही वाला मतलब एक्स बी में भी होगा, तो इसी का मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब याद रखना, मान लो कि जो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो ये किसको इंप्लाइज करेगा, इसका मतलब दोनों में नहीं है। तो ध्यान से समझना मेरी जान, हमने या बोला है, या बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या मतलब कहा था कि जैसे मान लो कि ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है मान लो 2 3 4। ध्यान से समझना मेरी जान। तो देखो या यानी और हिंदी का और ए एन डी इंग्लिश का एंड, समझो। और मतलब होता है कि जो मतलब कि जैसे ए में हो या मतलब बी में वो हो चाहे न, मतलब देखो एंड और का मतलब होता है कि ए वाला तो सब लिखेंगे या बी वाला भी लिखेंगे, सेम चीज होगा तो वो तो लिख दिए एक बार तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। तो मान लीजिए कि जब हम यूनियन पढ़ते थे या बोलते थे, या का मतलब 1 2 3 भी लिखेंगे, या बी में जितने हैं जैसे मान लो 2 3 है तो लिख दिए मैंने, तो या 4 भी इसमें होगा, इसको या बोलते हैं। लेकिन जब और बोलेंगे तो दोनों में जो होगा यानी जो चीज ए में भी हो और वही चीज बी में भी हो, सेम चीज है, यानी 2 और 3, और का मतलब सिर्फ 2 और 3 होगा जो ए में हो और बी में भी हो, तो इसको बोलते हैं हिंदी का और यानी एंड इंग्लिश का। समझ में आया।
तो यहाँ पे देखना, जो मान लो कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हो, तो इसका मतलब वो ए में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा, या लिखेंगे वो बी में भी नहीं होगा। याद रखना, जैसे या कहने का मतलब मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन, मैंने यहाँ पे ए बराबर, ध्यान से समझना, 1 2 3 लिखा, बी बराबर, देखो या मतलब होता है दोनों में कॉमन है उसको छोड़कर, दोनों में कॉमन है उसको छोड़कर। तो देखो मान लो कि 2 3 4 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे हम जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे मेरी जान, तो 2 और 3 आएगा, तो हम बोलेंगे कि देखो ध्यान से, इसमें एक है नहीं ना, एक क्या एक है नहीं ना, तो मान लो कि इसमें एक सदस्य नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, तो हम पूछेंगे कि बताओ ये एक मतलब कि सदस्य नहीं है ए का, एक सदस्य नहीं है बी का, यहाँ पे बी का, तो देखो बी में एक नहीं है लेकिन ए में एक है, तो इसीलिए मतलब ना, या मतलब कि जैसे होता है ना कि जैसे, और मतलब कि दोनों में हुआ, या मतलब कि एक में जैसे, मतलब यहाँ पे समझिएगा, या मतलब होता है ना और ओ आर ही इंग्लिश का, और इसका मतलब कि जैसे और बोलेंगे हिंदी का और, तब दोनों में शामिल होगा। ये और या को मतलब कि अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए बतला रहे हैं, एक बात सिंपल समझ लीजिए कि जो और हिंदी का और रहेगा, और जैसे ये और है, तो इसका मतलब जो दोनों में शामिल हो, क्या दोनों में शामिल हो। इंग्लिश का जो और रहेगा ओ आर यानी हिंदी का या रहेगा, इसका मतलब दोनों में शामिल हो और साथ साथ जो नहीं शामिल हो उसको भी समेट देंगे, ये है। तो इसको केवल अभी समझिए कि ए एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू, जब ए इंटरसेक्शन बी रहेगा तो ये इंप्लाइज करेगा एक्स नई सदस्य ए का या एक्स नई सदस्य बी का। बस इतना समझ में आया, तो इतना समझ गए होंगे। देखते हैं टाइम कितना देर का वीडियो हुआ। ये वीडियो 27 मिनट का हो गया है भाई, तो अब इस वीडियो को मतलब यहीं पे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट regarding this video. Any doubt if you feel, प्लीज कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, और जो भी आपको बोलना है कमेंट में बोल दीजिए, उस कमेंट के थ्रू मैं आपकी समस्या को जरूर हल करूंगा। यही है अब हमारा उम्मीद, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।